मैं इसे उड़ा दूं। कहते सरदार बोले तो मैं इसका खून कर दूं। आज मैं इस ओपन मंच से ऐलान करना चाहता हूं, मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा भी चला जाएगा, लेकिन बैकुंठपुर से मैं हिलने वाला नहीं हूं, यहां की लोगों के साथ खड़ा रहा। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई छोटे मोटे पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिस पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, पाकिस्तान की तो हेकड़ी हम लोगों ने निकाल दी, ऐसे क्रिमिनल की क्या औकात है। जब भाजपा के लोग खड़े हो जाएंगे तो किसी का अता पता नहीं चलेगा। मित्रों, आज ये पोल खोल हल्ला बोल हिसाब दो जवाब दो कार्यक्रम 2 साल के बाद हमने रखा। मैं नहीं चाहता था कि कोई हम पर यह आरोप लगाए कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के जीतने के बाद तुरंत ये सड़क पर आ गए। मैंने 2 साल छोड़ा और मैं इस बात का इंतजार करता था कि भाई कुछ तो बदलेगा, कुछ तो परिस्थिति बदलेगी। लेकिन इस बार जब बाढ़ आई, जब मैं पकहा के लोगों का दर्द सुन रहा था, पकहा दियारा के लोग इस बात के लिए नाराज थे कि उनको इस बार बाढ़ राहत का 6,000 रुपया नहीं मिला। इस बात के लिए नाराज थे कि उनको एक चूड़ा और मीठा भी नहीं मिला। भाई पटहा के लोग तो आपके रिश्तेदार लगते हैं, आपके परिवार के लोग हैं, फिर उनको क्यों नहीं मदद पहुंचाई? सरकार आपकी थी, विधायक आप थे, फिर उनको मदद क्यों नहीं मिली? मैं इस मंच से आपसे पूछना चाहता हूं। मित्रों, ये खैरा निवासी कलिंदर राम एक महादलित परिवार का, आइए माननीय आदित्य बाबा आपका स्वागत है, पैर छू के आपको प्रणाम करो। जोरदार ताली बजाइए माननीय आदित्य नारायण पांडे जी के लिए। खैरा निवासी कलिंदर राम मेरे पास कई बार आया, कहा कि विधायक जी आप हार गए, अब हम लोगों का कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं है। मुझे पता चला कि उसको पीटा गया, उसके परिवार को पीटा गया। जो पीटने वाला है उसके पक्ष में थाना प्रभारी के पास सिवान के अवध बिहारी चौधरी, जो विधानसभा में विपक्ष, जो अभी स्पीकर के पद पर बैठे हैं, उनका फोन आया। जैसे ही उनका फोन आया, यहाँ के थाना प्रभारी सतक नारायण हो गए। कैसे लोगों की रक्षा होगी? कैसे लोगों की रक्षा होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, हमारे सिधवलिया में शाम को लोग खाना पीना खा के सोए थे। रात में एक हमारे वीरेंद्र राम जो वार्ड सदस्य थे, वो किसी शादी में गए थे नाच नौटंकी देखने के लिए। उधर से लौट के आए, उनको मार करके सड़क पर फेंक दिया गया। मैंने पूछा कि भाई इसकी क्या गलती थी? जब मैं गया मिलने, मैंने पूछा भाई यहाँ के विधायक सांसद हालचाल लेने आए थे? लोगों ने कहा कोई नहीं आया, आए थे आप ही आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों कि क्या यहाँ के महादलित की जान पर, उनके लाश पे नीतीश कुमार सत्ता भोगेंगे क्या? और तेजस्वी यादव? एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ पर चमनपुरा मुखिया बैठे हुए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी से 1.5 महीना पहले मेरे पास फोन आया, कहा गया कि मुखिया का घर घेर लिया गया। मैंने पूछा किसने घेरा? लोगों ने कहा राजद के गुंडों ने घेरा। चमनपुरा आप जानते हैं कैसा जगह है। पता चला कि जैसे जो बकरी का फाटक चलाने वाला वहां कोई आदमी है, वो मुखिया के घर को घेर लिया। मुखिया का जाति क्या है जान लीजिए, वैश्य समाज का। अब वैश्य समाज के मुखिया जीत गया तो गलती भाई जनता की है, और उसके लिए तो मुखिया को आज जा करके और प्रताड़ित कर रहे हो। मैंने पूछा कि भाई ये हुआ क्यों? तो पता चला कि कोई आंगनबाड़ी में किसी गलत आदमी की बहाली हो गई थी और मुखिया ने उसको सही कर दिया। इसके लिए राजद के गुंडों ने उसके घर पे हमला कर दिया। मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों से, मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए। राजनीति में मैं कहीं अनाड़ी आदमी नहीं हूं। मैं देख रहा हूं सीधे सीधे हमारे ऐसे ऐसे लोगों पर अगर जुल्म करोगे तो सीधा हमसे तुमको लड़ना पड़ेगा। और मैं कमजोर आदमी नहीं हूं जिसके साथ इतनी जनता यहां खड़ी है। ईंट से ईंट बजा दूंगा और आपका उपाय कर दूंगा।
मित्रों, उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया और उसके भी परिवार के लोग यहाँ आए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी महिला का इज्जत है। उत्पाद विभाग में छोटे पद पर एक महिला है और उस महिला को जो पता चला, ये शराब पकड़ने वाले जो पदाधिकारी हैं इस जिले में, उस महिला को कुछ पता चला और उसने कोई बात अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया, उसका यौन उत्पीड़न किया गया। मित्रों, मैं इस पवित्र धरती से ऐलान करता हूं, उन पदाधिकारियों को भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, उन पदाधिकारियों को भी मैं जेल के अंदर डलवाऊंगा। मित्रों, आज के दिन मैंने कुछ ही घटनाओं का जिक्र किया है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और अभी 2 साल पहले कोरोना आया बिहार में। बिहार में ही नहीं आया, पूरे देश में था, पूरी दुनिया में था। जब नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को कहा कि जरा एक साथ थाली बजाइए, तो सभी लोगों ने थाली बजाया था ना? बोलिए भाई, बजाया था कि नहीं बजाया था? जब मोदी जी ने कहा कि सभी लोग जरा लाइट बुझाइए, तो सभी लोगों ने लाइट बुझाया था ना? बुझाया था ना? ये इस बात का प्रतीक है, मोदी जी देश को एक साथ खड़ा करना चाहते थे। लेकिन मैं जब लोगों से पूछता हूं कि कोरोना के संकट के समय जब लोग मर रहे थे, तो केवल 2 ही लोगों पर लोगों का ध्यान था। एक तो परमपिता परमेश्वर पर, कहते थे हे भगवान हमको बचा लीजिए, क्योंकि दवाई नहीं थी इस बीमारी का। लोग कहते थे हे भगवान मुझे बचा लीजिए। और दूसरा लोगों को ध्यान था नरेंद्र मोदी पर, यह आदमी जरूर हमको बचाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात सही है कि नहीं भाई? अगर सही है तो जोरदार ताली बजाइए। कोई रास्ता नहीं था। नरेंद्र मोदी एक मसीहा की तरह आए और आकर के उन्होंने ऐसा इंजेक्शन बनाया जो भारत को 2 वर्ष के अंदर ही कोरोना मुक्त कर दिया। एक नहीं 3 इंजेक्शन लोगों को दिया और फ्री दिया। क्या 1 रुपया लगा क्या जी? किसी को लगा क्या 1 रुपया? अरे भाई, जो किया है उसका नाम तो लीजिए। अगर आप सभी लोगों ने इंजेक्शन लिया है तो मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजना चाहिए। क्या कहता था राजद का लोग? राजद का लोग मुसलमान भाइयों के पास जाता था तो कहता था इंजेक्शन मत लिया, कि मोदी के इंजेक्शन है, इंजेक्शन लेगा तो जय श्री राम बोले लगा। मुसलमान भाइयों को डराया गया। जो हमारे यादव भाई थे उनको कहा जाता था कि अगर इंजेक्शन ले लेगा तो जाइएगा वोट देवे लालटेन पर, चल रही कमल पर। ऐसे ऐसे लोगों को कहा गया। अपने नेता जो ये बात फैलाते थे, वो चाहते थे कि लोग मरे, वो चाहते थे कि मुसलमान मरे, यादव मरे और उनकी लाश जो राजनीति करें। मोदी जी को ये बात हम लोगों ने बताया। मोदी जी ने क्या किया, ये जितने नेता थे मोदी जी का इंजेक्शन जाके छुप छुप के लेते थे और लोगों को मना करते थे। क्या भाई ये सही है कि गलत है? बताइए, सही है ना? मोदी जी ने क्या किया, कहा कि नहीं, अब जो इंजेक्शन लेगा उसका फोटो खींचा जाएगा। तो ये कांग्रेस के नेता हो, राजद के नेता हो, सबका जब फोटोग्राफी होने लगा तो अब जनता को लगा कि अरे ये सब अपने बचने के लिए मोदी का इंजेक्शन ले रहा है और हमको ये सब रोक रहा है। ये बात मोदी जी नहीं रहते तो पता चलता थी किसी को, और बाद में सभी लोगों ने इंजेक्शन लिया। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री पर आपने भरोसा किया, मसीहा बनकर के आकर के 1 साल के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 135 करोड़ लोगों को इंजेक्शन देकर के और बचा लिया। ऐसा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आपके आशीर्वाद से मिला। और एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो इस महीने इस पार्टी में, अगले महीने किस पार्टी में, पता ही नहीं। भाई ठिका सम्राट चौधरी जी, पलटू कुमार लोग कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और अच्छा हुआ ये चले गए, ये जिसके साथ रहते हैं वही हार जाता है। हम भी 15 में जीत गए जब हमारे साथ नहीं थे, और 20 में हमारे साथ थे तो एगो ट्रैक्टर लेकर के हम लोगों के बीच से एक आदमी को भेज दिए थे, बुला के हमको हरवा के चले। ये जिसके साथ रहते हैं उसके साथ दगाबाजी करते हैं। ये अच्छा मौसम है जब हम लोगों के साथ वो नहीं है, और उनके साथ जो जाएगा उसका बेड़ा गर्क होगा। मैं बहुत खुश हूं कि आज मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी और बैकुंठपुर के साथ हूं। और इसमें मित्रों मैं पूछना चाहता हूं, एक प्रधानमंत्री जो इंजेक्शन ला करके, इंजेक्शन दिला के लोगों को बचा लेता है, जब सारी फैक्ट्री बंद रहती है,
जब सब काम बंद रहता है तो लोगों को फ्री अनाज दे दे करके लोगों को घर में ही खिला देता है। जब कहीं कुछ नहीं मिल रहा था तब भी उनके खाता में पैसा पहुंचा देता है। और कैसा मुख्यमंत्री है जो शराब बंद करता है तो घरे में शराब पहुंचा देता है। ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मसरख में 400-500 लोग मरे हैं।